So in this chapter, media access control protocols are there. Okay, so what are that protocols? Random access, controlled access, और तीसरा वाला कौन सा? थर्ड वन, channelization. Okay, three protocols present in series. Multiple access protocols, it is classified into three types: random access, controlled access, and channelization protocols. So we have covered random access protocols. Today we will start this controlled access protocols. Random में क्या cover किया? Aloha, CSMA. Then in the previous session, yesterday only, we have covered this CD and CA, collision detection and collision avoidance. Okay, तो collision detection में हम लोग देखिए कि अगर collision होता है तो जैम सिग्नल वो सेंड करता है, राइट? तो इसमें इधर स्टेशन कोलिजन डिटेक्शन में क्या देखे हम लोगों ने? वी हैव सीन दैट कि if there is a collision, frame needs to be sent again. ठीक है, रीसेंड करना पड़ेगा. तो प्रोबेबिलिटी जो है कोलिजन का रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, कोलिजन अकर हुआ, अभी प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करना है कोलिजन का, तो स्टेशन बैक ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करता है. कोलिजन होने के बाद फ्रेम को वापस से सेंड करना है, तो बैक ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करता है. तो बैक ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम कितना? ठीक है, तो ये फॉर्मूला है 2 पावर n into multiply by maximum propagation time. So 2 power n means number of attempted transmission, right? कितने टाइम्स अटेम्प्ट किए. और प्रोपोगेशन टाइम मीन्स कितना टाइम लगता है बीट को ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. तो बीट रीच करने के लिए टू द एंड ऑफ द स्टेशन कितना टाइम लगता है, दैट इज प्रोपोगेशन टाइम. तो ये फॉर्मूला के थ्रू जो भी टाइम आएगा उतना अमाउंट ऑफ टाइम वो वेट करके स्टेशन विल रीसेंड द फ्रेम. ये फॉर्मूले पे डिपेंड है. देन हम लोग ये देखिए कि जो बैक ऑफ पैरामीटर जो है, जैसे 2 पावर n है ना, बैक ऑफ पैरामीटर का वैल्यू 2 पावर n है, तो ये कहाँ तक अलाउ है? यूजुअली 15 तक, 2 पावर 15 तक ही अलाउ है. ठीक है, तो ये इसका फिगर है कोलिजन डिटेक्शन का. ठीक है, कोलिजन नहीं है तो स्टॉप, कोलिजन है तो जैम सिग्नल, इंक्रीमेंट बैक ऑफ 0 से 1 हो जाएगा. ठीक है, देन बैक ऑफ लिमिट अगर एक्सीड हो गया तो अबॉर्ट, अगर एक्सीड नहीं हुआ बैक ऑफ लिमिट तो वो वेट करेगा. बैक ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट करेगा? 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम. ठीक है, ये कोलिजन डिटेक्शन था. कोलिजन अवॉइडेंस में भी हैव सीन एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म है. अगर कोलिजन अवॉइडेंस में क्या, इन दिस मेथड इफ अ स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडल तो इमीडिएटली वो सेंड नहीं कर रहा है. interframe gap amount of time plus random amount of time, interframe gap amount of time plus random amount of time. तो दो टाइमिंग है, याद रखो. इंटरफ्रेम और रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, ये दोनों टाइमिंग होने के बाद इट विल सेंड दी फ्रेम. बट फ्रेम सेंड करने से पहले टाइमर सेट होगा. तो टाइमर के अकॉर्डिंग टाइमर एक्सपायर होने से पहले एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया, तो दैट मीन्स स्टेशन क्या कंसीडर करेगा कि ट्रांसमिशन इज सक्सेसफुल. ठीक है, अगर टाइमर एक्सपायर होने मतलब टाइमर एक्सपायर्स एंड द स्टेशन डजंट रिसीव द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, तो स्टेशन विल अज्यूम दैट क्या कंसीडर करेगा कि फ्रेम लॉस्ट हो गया. ठीक है, तो फ्रेम लॉस्ट होने पर वो क्या करेगा? बैक ऑफ अगेन इट विल रीसेंड दी फ्रेम. रीसेंड करने के लिए वो सेम बैक ऑफ पैरामीटर जो है, जैसे 2 पावर n, जैसे 2 पावर n मीन पहली फर्स्ट टाइम अगर रीसेंड कर रहे थे 2 पावर 1, तो 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 ऐसा. ठीक है, तो बैक ऑफ पैरामीटर कहाँ पे यूजुअली 15 होता है. देन बैक ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम, बैक ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम जो फॉर्मूला है 2 पावर n मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम एंड रीसेंसेस द लाइन. एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव नहीं हुआ, if the acknowledgement is not received means we have to station needs to resend the frame. तो रीसेंड करने के लिए फ्रेम को वो क्या करेगा? ये वाला लाइन कैलकुलेट करेगा, वो दिस लाइन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द बैक ऑफ पैरामीटर.
ठीक है, वेट्स फॉर बैक ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम एंड वापस से रीसेंस करेगा लाइन को। तो ये डिफरेंस है कोलिजन डिटेक्शन और कोलिजन अवॉइडेंस में। कोलिजन अवॉइडेंस में देखो एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म है, और कोलिजन डिटेक्शन में एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, कोलिजन अवॉइडेंस में इंटरफ्रेम गैप अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, और कोलिजन डिटेक्शन में क्या है, जैम सिग्नल है। ठीक है, then okay, let's start this one. We have revised the previous session topics. कौन से थे, collision detection, collision avoidance. Now the next protocol is control access protocols. Control access protocols. तो अभी देखो random access protocol में no station is superior to कोई मतलब no station is superior to any other station. तो ये random access protocols में था, कोई किसी से superior नहीं है, कोई किसी का permission नहीं लेता है। ठीक है, नो स्टेशन इज कंसल्टिंग विथ एनी अदर स्टेशन टू सेंड दी फ्रेम। कोई मतलब कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई किसी से कंसल्ट नहीं करता है। बट कंट्रोल वर्ड से ही पता चल रहा है यहाँ पे ये प्रोटोकॉल में क्या है। इन कंट्रोल एक्सेस द स्टेशन कंसल्ट वन अनदर टू फाइंड विच स्टेशन हैज द राइट टू सेंड। आपस में स्टेशन कंसल्ट करते एक दूसरे से ताकि पता चले किसका राइट है अभी भेजने का, मतलब समझ रहे हो, राइट किसका है, मतलब कौन एक्सेस कर सकता है। एक दूसरे से यहाँ पे स्टेशन कंसल्ट करते हैं। तो अगर तो कभी भी रैंडम मतलब इसमें रैंडम वे में फ्रेम सेंड नहीं होंगे। एक दूसरे से कंसल्ट करने के बाद जिसका राइट होगा सेंड करने के लिए वो स्टेशन सेंड कर सकता है। ठीक है, अ स्टेशन कैन नॉट सेंड अनलेस इट हैज बीन ऑथराइज्ड। इसमें जब तक के जैसे अभी 5 स्टेशन प्रेजेंट है, तो 5 स्टेशन को आपस में एक दूसरे को ऑथराइजेशन करना पड़ेगा, मतलब आइडेंटिटी मैच होना चाहिए। ए सपोज ए टू ई है, तो ए बी को कंसिडर करेगा, बी सी को, ऐसा आपस में दोनों का इंटरेक्शन होना चाहिए, सब स्टेशन का ऑथराइज्ड होना चाहिए। जब तक स्टेशन ऑथराइज्ड नहीं होंगे फ्रेम सेंड करना स्टार्ट नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो इन कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल 3 टाइप्स के प्रोटोकॉल है कंट्रोल एक्सेस में, रिजर्वेशन, पॉलिंग, और थर्ड वन है टोकन पासिंग। टोकन पासिंग, रिजर्वेशन, polling and token passing. Three protocols are defined in control access protocols. Three methods are defined in control access protocols: reservation, polling and token passing. ठीक है, the reservation is like train reservation system. अगर तुम रिजर्वेशन करवा के रिजर्वेशन के थ्रू ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हो, तो पहले जो सी डायरेक्टली तुम ट्रेन में ट्रैवल नहीं करोगे। ठीक है, रिजर्वेशन करना है मुझे, तो पहले मैं रिजर्वेशन करूंगी, देन ओनली मैं ट्रेन, रिजर्वेशन करने के बाद मुझे टाइम स्लॉट मिलेगा। ठीक है, ट्रेन का जो भी नंबर है, ट्रेन का नेम है, टाइम स्लॉट मिलेगा रिजर्वेशन करने पे। तो वो टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही मैं ट्रैवल कर सकती हूँ ना। जैसे अभी मुझे मिला कि आज ट्यूसडे है, नाउ इट्स 9:10 की ट्रेन है मेरी। ठीक है, ये मुझे रिजर्वेशन करने पे मेरा टाइम स्लॉट मिल गया, ये ट्यूसडे को 10 o'clock की ट्रेन है मेरी। तो वो मतलब फिर मैं क्या वेडनेसडे ट्रैवल कर लूंगी? नहीं ना, समझ रहे हो। तो रिजर्वेशन भी ट्रेन रिजर्वेशन की तरह ही एग्जैक्ट फ्रेम डायरेक्टली इसमें सेंड नहीं होगा, पहले रिजर्व करना पड़ेगा उसको, रिजर्व। तो इसमें क्या है, सी इन रिजर्वेशन मेथड अ स्टेशन नीड्स टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डेटा। डेटा भेजने से पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। ओके, तो टाइम इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल। जो टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल 24 आवर्स ट्रेन रनिंग है, 24 आवर्स ट्रेन रनिंग है, तो 24 आवर्स में वो टाइम को इंटरवल्स में डिवाइड करूंगी ना, कि फ्रॉम 10 to 10:40 ये प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन आएगी, और फिर देन अनदर 40 मिनट्स में लाइक ये ट्रेन आएगी ये प्लेटफॉर्म पे। जो टाइम है वो इंटरवल्स में डिवाइड है, राइट, टाइम क्या है, इंटरवल्स में डिवाइड है। ठीक है, तो रिजर्वेशन मेथड में स्टेशन को पहले रिजर्व करना पड़ेगा बिफोर सेंडिंग दी डेटा। डेटा भेजने से पहले रिजर्वेशन करो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इन ईच इंटरवल, मतलब एक समझो, लेट अस कंसीडर एक टाइम फ्रेम में, सपोज 10 to 10:40, 10 to 10:40। okay, so in each interval a reservation frame precedes the data frame. Reservation frame
प्रीसीड किसको कर रहा है, रिजर्वेशन फ्रेम के साथ में डेटा फ्रेम रहेगा, रिजर्वेशन फ्रेम एंड डेटा फ्रेम इन दैट टाइम इंटरवल। तो सपोज अगर n स्टेशन है सिस्टम में, तो एग्जैक्टली n रिजर्वेशन मिनी स्लॉट्स होंगे। n मीन्स जैसे सपोज n की प्लेस में 5 रखो, अगर 5 स्टेशन है एग्जैक्टली 5 रिजर्वेशन स्लॉट्स रहेंगे। 5 स्टेशन तुम कंसिडर कर सकते हो 5%, ठीक है, 5% जो है, तो 5 एग्जैक्टली 5% है, तो 5 उनके रिजर्वेशन मिनी स्लॉट्स रहेंगे, सबके अपने अपने इंडिविजुअल बुकिंग रहेगा, राइट। So if there are n stations in the system, there are exactly n reservation mini slots in the reservation frame. जितने भी मिनी स्लॉट्स, जैसे अभी यहाँ पे देखो ये रिजर्वेशन फ्रेम है, मिनी स्लॉट्स कितने हैं इसमें, 5 मिनी स्लॉट्स है, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग दिया है, 5 मिनी स्लॉट्स है। तो जितने भी मिनी स्लॉट्स है वो बिलोंग कर रहे, किसको बिलोंग कर रहे हैं, फ्रेम को बिलोंग कर रहे, क्योंकि सबका बुकिंग रहेगा। ये स्टेशन जो फर्स्ट मिनी स्लॉट स्टेशन 1 को दिया गया, सपोज सेकंड मिनी स्लॉट, सेकंड जो टाइम है, मिनी स्लॉट मीन्स टाइमिंग ओनली, सेकंड स्टेशन को दिया गया, थर्ड मिनी स्लॉट थर्ड स्टेशन को, फोर्थ फोर्थ स्टेशन को। लेट अस कंसीडर दिस। तो मीनिंग ये है कि रिजर्वेशन करवाना है बिफोर सेंडिंग द फ्रेम, ओके। So when a station needs to send a data frame, it makes a reservation, okay. The station that have made reservation can send the data frame after the reservation frame. Reservation frame सेंड करने के बाद ही डेटा फ्रेम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये फिगर देखो, फिगर रिजर्वेशन एक्सेस मेथड का है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पर ये डेटा स्टेशन 1 है जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो डेटा स्टेशन 1 एंड मेरा माउस का ये देखो कहाँ पे कर्सर है, ये साइड में, राइट हैंड साइड में डेटा स्टेशन 1 लिखा है, और डेटा स्टेशन 3 लिखा है, डेटा स्टेशन 4 लिखा है। ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये भी वाला 1 ही है, ठीक है। तो 1 3 4, ये वाला भी 1 है। तो यहाँ पे देखो ये फिगर क्या शो कर रहा है, फिगर शोज अ सिचुएशन विथ 5 स्टेशन। कितने स्टेशन है, 5 स्टेशन से, और 5 मिनी स्लॉट से, 5 स्टेशन एंड 5 मिनी स्लॉट रिजर्वेशन फ्रेम। 5 मिनी स्लॉट रिजर्वेशन फ्रेम है कि नहीं, काउंट करो 1 2 3 4 5। अब 5 स्टेशन, 5 स्टेशन और 5 मिनी स्लॉट फ्रेम। यहाँ पे देखो ये रिजर्वेशन फ्रेम है, ठीक है, ये रिजर्वेशन है। तो ये 5 मिनी स्लॉट फ्रेम हो गया, 5 मिनी स्लॉट रिजर्वेशन फ्रेम हो गया ये वाला, और ये समझो 5 स्टेशन है, ये 5 स्टेशन के नंबरिंग कंसिडर करो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक सिनेरियो दिया है, बस इतना ही इनफ है देखा जाए तो, और एक सिनेरियो दिया एग्जांपल कि लेट अस कंसीडर दैट फर्स्ट इंटरवल में, जैसे फ्रॉम फॉर एग्जांपल 10 to 10:40, ओके। तो फर्स्ट इंटरवल में, ये टाइम में, फर्स्ट इंटरवल मतलब समझो ये टाइम कोई भी टाइम पे स्टेशन 1 3 and 4 हैव मेड रिजर्वेशन। यहाँ पे इफ यू विल सी स्टेशन 1, वहाँ पे स्टेशन 1, यहाँ पे देखो ये वाला एरो देखो कहाँ जा रहा है, स्टेशन 1, स्टेशन 1 कहाँ पे बुकिंग हुआ है इसका, देखो स्टेशन 1 पे जा रहा है ये। और ये वाले लाइंस कहाँ पे जा रहे हैं, स्टेशन 3 पे जा रहा है, स्टेशन 4 पे जा रहा है, ठीक है, स्टेशन 3 स्टेशन 4। तो दो ही लाइन कंसिडर करो, स्टेशन 3 एंड 4। इसमें ये बता रहा है कि एक टाइम बीइंग पे, कोई भी टाइम बीइंग पे 3 स्टेशन की बुकिंग हो गए, 1 3 एंड 4। और सेकेंड टाइम बीइंग पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10:40 to 11, ओनली स्टेशन 1 रिजर्वेशन कर रहा है यहाँ पे। ये फर्स्ट इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल में 1 3 एंड 4 ने बुकिंग कर लिया अपना, और सेकेंड इंटरवल में यहाँ पे देखो स्टेशन 1 ने बुकिंग किया। तो बस कॉन्सेप्ट इतना ही है रिजर्वेशन का, कि एग्जैक्टली जितने स्टेशन होंगे उतने रिजर्वेशन मिनी स्लॉट्स होंगे, और रिजर्वेशन करने के बाद ही देन ओनली द, मतलब आफ्टर डूइंग द रिजर्वेशन देन ओनली द स्टेशन विल बी एबल टू सेंड द फ्रेम। आर यू गेटिंग दिस, रिजर्वेशन करने के बाद ही फ्रेम सेंड कर सकते हैं, और जितने रिजर्वेशन सॉरी जितने स्टेशन होंगे उतने उतने ही मिनी स्लॉट रिजर्वेशन फ्रेम होंगे।
ओके, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का। तो यहाँ पे सबको पता रहेगा ना कि अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही ट्रैवल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही मुझे फ्रेम सेंड करना है, ठीक है। तो आपस में कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में क्या देखना, आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है स्टेशन का, ठीक है, अपना सबको टाइम स्लॉट मिल गया है, ठीक है। रियल लाइफ में देखो, हम लोग अगर कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन, जैसे मैंने अभी टाइम स्लॉट दे दी, अभी तुम बोलोगे फर्स्ट सेकंड तुम, तो क्यों ऐसा, क्यों हम लोग टाइम स्लॉट में डिवाइड करते, ताकि डेटा कोलाइड ना हो जाए, सबको अपना टाइम स्लॉट मिले, डेटा कोलाइड ना हो जाए, ठीक है। और आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहे, एक दूसरे को कंट्रोल भी रहे। अगर रैंडम सब एक साथ बोलने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेटा कोलाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो वही कुछ एक कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन है। सेकंड है पॉलिंग, ठीक है, पॉलिंग। तो पॉलिंग सी, पॉलिंग वर्क्स विद टोपोलॉजी। किसके साथ काम करता है ये, टोपोलॉजी, इन विच वन डिवाइस इज डेजिग्नेटेड एज ए प्राइमरी स्टेशन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टेशन। पॉलिंग वर्क्स विद टोपोलॉजी, उसमें डिवाइस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्टेशन एंड दूसरे डिवाइस को बोलते हैं सेकेंडरी स्टेशन। So all the data exchanges must be made through the primary device even when the ultimate destination is a secondary device। मतलब डेटा जो एक्सचेंज होना स्टार्ट होता है वो हमेशा प्राइमरी डिवाइस से स्टार्ट होगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो प्राइमरी डिवाइस का क्या काम है, प्राइमरी डिवाइस लिंक को कंट्रोल करता है, सेकेंडरी डिवाइस रिसीव करता है डेटा को, ठीक है। तो सेकेंडरी डिवाइस इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, प्राइमरी डिवाइस कंट्रोल करता है लिंक को, मीन्स लिंक को कंट्रोल करता है, मीन्स डेटा फ्रेम सेंड करना, तो लिंक को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी डिवाइस कंट्रोल्स द लिंक एंड सेकेंडरी डिवाइस फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जो प्राइमरी ने भेजा है। So it is up to the primary device only to determine which device is allowed to use the channel at a given time। से प्राइमरी कंट्रोल करता है लिंक, तो प्राइमरी के पास ही राइट्स होगा, किस चीज का राइट्स, कि कौन सा डिवाइस अभी ये चैनल को यूज कर सकता है। ये राइट्स किसके पास दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के पास दिया, बिकॉज प्राइमरी डिवाइस ही लिंक को कंट्रोल करता है। तो राइट को किसको दिया हुआ है, जो राइट्स है वो किसको दिया है, प्राइमरी डिवाइस को ही। किस चीज का राइट्स दिया हुआ है, टू डिटरमाइन विच, मतलब विच डिवाइस, कौन सा डिवाइस को परमिशन है, ठीक है, राइट्स है कि वो चैनल को यूज कर सकता है अभी ये टाइम पे, ठीक है। तो हमेशा प्राइमरी डिवाइस रखो इनिशिएटर ऑफ ए सेशन। इनिशिएटर ऑफ ए सेशन मीन्स फ्रेम सेंड करने के लिए इनिशिएट कौन करता है, हमेशा प्राइमरी डिवाइस ही करेगा। तो प्राइमरी डिवाइस इनिशिएटर है, हमेशा ऑलवेज प्राइमरी डिवाइस इनिशिएटर ही होगा, यहीं से इनिशिएट होगा। सेकेंडरी खुद से नहीं कुछ इनिशिएट कर सकता है जब तक प्राइमरी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, लेट अस अज्यूम दैट अगर प्राइमरी को रिसीव करना है डेटा, सेंड नहीं करना है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, प्राइमरी को डेटा सेंड नहीं करना, रिसीव करना है सिर्फ। तो प्राइमरी सेकेंडरी स्टेशन से पूछेगा इफ दे हैव एनीथिंग टू सेंड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। अगर प्राइमरी को डेटा सेंड नहीं करना है, क्या करना है, रिसीव करना है, तो प्राइमरी सेकेंडरी से पूछेगा कि दे हैव एनीथिंग टू सेंड। जैसे अभी ए और बी है, ए प्राइमरी और बी सेकेंडरी है, तो ए को क्या करना है, ए जो प्राइमरी स्टेशन है उसको डेटा रिसीव करना है, तो वो बी से पूछेगा, ए प्राइमरी स्टेशन बी से क्या पूछेगा कि तुम्हारे पास कोई डेटा है भेजने के लिए, है तो मुझे भेज दो, मैं रिसीव करूंगा, ऐसा प्राइमरी बोल रहा है, ठीक है, ये प्राइमरी स्टेशन। तो अभी अगर ये पॉइंट से ये पता लग रहा है कि प्राइमरी ही इनिशिएटर है, अगर उसको रिसीव भी करना है डेटा तो प्राइमरी ही इनिशिएटर है, सामने से वही पूछेगा, समझ रहे हो। डेटा फ्रेम सेंड करना है, अगर प्राइमरी को डेटा सेंड करना है, रिसीव नहीं करना है, तो वो डेटा सेंड कर देगा डायरेक्टली, पूछने की क्या जरूरत है, ठीक है। पर डेटा रिसीव करना है तो डायरेक्टली बी रिसीव नहीं, सेकेंडरी डायरेक्ट उसको भेजेगा नहीं, हाँ, जब तक प्राइमरी नहीं बोलता है उसको। जब तक प्राइमरी नहीं बोलेगा डेटा उसको रिसीव करना है, सेकेंडरी उसको नहीं भेज सकता। तो प्राइमरी इज ऑलवेज द इनिशिएटर, प्राइमरी इज ऑलवेज द इनिशिएटर, वेदर मतलब कोई भी कुछ भी होने दो, डेटा सेंड करना है या डेटा रिसीव करना है, प्राइमरी ही इनिशिएट करेगा, मतलब बातचीत स्टार्ट करेगा, ओके।
नाउ सी इफ द प्राइमरी वांट्स टू सेंड द डेटा, प्राइमरी को डेटा सेंड करना है तो इट विल टेल दी, मतलब प्राइमरी स्टेशन किसको बोलेगा, टेल्स द सेकेंडरी टू गेट रेडी टू रिसीव। अभी बोल, इसमें क्या होता है, प्राइमरी को डेटा सेंड करना है तो वो सेकेंडरी को बता देता है कि रेडी रहो, डेटा को रिसीव करने के रेडी रहो। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट फंक्शन। सी पॉलिंग के अंदर दो फंक्शन है, सेलेक्ट फंक्शन एंड कॉल फंक्शन। ये जो पॉलिंग है इसके अंदर टू फंक्शंस आर डिफाइंड इन पॉलिंग। कौन से दो फंक्शन है वो, सेलेक्ट एंड कॉल, सेलेक्ट एंड कॉल। तो सेलेक्ट का क्या मीनिंग है, प्राइमरी, if the primary device wants to send the data, it will tell the receiver, it will tell the secondary to get ready to receive। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट फंक्शन, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेलेक्ट फंक्शन। तो ये अभी ये फिगर देखो, हाँ, द सेलेक्ट फंक्शन इज यूज व्हेनेवर द प्राइमरी डिवाइस हैज समथिंग टू सेंड। कब सेलेक्ट फंक्शन यूज होगा, जब भी प्राइमरी डिवाइस को कुछ डेटा सेंड करना है, ठीक है। So if it has something to send, the primary device sends it। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो प्राइमरी डिवाइस है और ये सेकेंडरी है, समझो ए एंड बी। तो प्राइमरी डिवाइस सेलेक्ट फंक्शन भेज रहा है किसको, ये बी वाले स्टेशन को क्या भेज रहा है, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट फंक्शन रिसीव करने के बाद, सेलेक्ट फंक्शन रिसीव करने के बाद बी क्या कंसीडर करेगा कि रेडी रहना है मुझे, प्राइमरी डेटा सेंड करने वाला है, प्राइमरी डेटा सेंड करने वाला है, मुझे रिसीव क्या रहना है, मुझे रेडी रहना है। ठीक है, तो कैसे पता चल रहा है, सेलेक्ट फंक्शन से। सेलेक्ट फंक्शन से रिसीवर जो सेकेंडरी स्टेशन रेडी हो जाएगा डेटा रिसीव करने के लिए। सेलेक्ट फंक्शन मीनिंग, सेलेक्ट फंक्शन क्या मीनिंग है, रिसीवर रेडी रहेगा डेटा को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो अभी रेडी हो गया, तो अगर रिसीवर रेडी है तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, हाँ मैं रेडी हूँ। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट से पता चल जाएगा प्राइमरी स्टेशन को कि रिसीवर रेडी, सेकेंडरी स्टेशन रेडी है, अब मैं डेटा भेज सकता हूँ। समझ रहे, इसका भी परमिशन ले लिया ना उसने। अगेन आई एम टेलिंग, सिलेक्ट फंक्शन भेजा है प्राइमरी स्टेशन, सिलेक्ट फंक्शन किसको भेजा है, बी स्टेशन को, बी सेकेंडरी स्टेशन है, ए और बी पर वो बी को भेज रहा है। ठीक है, तो सिलेक्ट फंक्शन रिसीव करने के बाद रिसीवर ये क्या समझेगा कि प्राइमरी डेटा रिसीव सेंड करने वाला है, मुझे रेडी रहना है। तो अगर रिसीवर रेडी है तो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, हाँ मैं रेडी हूँ। एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद प्राइमरी को पता चलेगा हाँ रिसीवर रेडी है, उसको मेरा सेलेक्ट फंक्शन चला गया है, सिलेक्ट फंक्शन चला गया, मेरे रिसीवर को समझ में आ गया कि मुझे डेटा, मैं डेटा भेजने वाला हूँ, ऐसा। ठीक है, तो अभी वो डेटा भेज रहा है प्राइमरी किसको, स्टेशन, सेकेंडरी स्टेशन को। डेटा अगर रिसीव होगा तो एक्नॉलेजमेंट आ गया। ठीक है, तो सिलेक्ट फंक्शन का क्या मीनिंग है, इफ द प्राइमरी, ये वाला लाइन, if the primary device wants to send the data, it tells the secondary to get ready to receive। This is called select function। Okay, अभी यहाँ पे एक पॉइंट दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। सिलेक्ट फंक्शन कब यूज होता है, कब यूज होता है ये, when it is used, this function select function when it is used, कब यूज होता है ये, if the primary device has something to send, if the primary device has something to send, जब भी select function यूज होता है होगा ना, if the primary device has something to send, जब भी select function यूज होता है। तो सपोज करो प्राइमरी डिवाइस को ना तो डेटा सेंड करना है और ना तो डेटा रिसीव करना है, ये भी तो हो सकता है ये सिनेरियो। प्राइमरी डिवाइस को डेटा सेंड भी नहीं करना है, डेटा रिसीव भी नहीं करना है, ये भी तो सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, तो रिमेम्बर दैट द प्राइमरी कंट्रोल द लिंक, ये हम लोग को पता है कि प्राइमरी ही लिंक को कंट्रोल करता है, प्राइमरी ही कंट्रोल करता है लिंक को, मीन्स प्राइमरी ही
इनिशिएटर है। तो प्राइमरी या तो डेटा भेजे या तो डेटा मतलब प्राइमरी डेटा नहीं भेजे, ठीक है, द प्राइमरी इज नॉट सेंडिंग द डेटा नॉर रिसीविंग द डेटा, पर प्राइमरी को ही पता है कि लिंक अवेलेबल है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इफ द प्राइमरी इज नाइदर सेंडिंग द डेटा नॉर रिसीविंग द डेटा, बट प्राइमरी स्टेशन क्या नोज दैट लिंक इज अवेलेबल, किसको पता रहेगा? सेकेंडरी को पता रहेगा? नहीं, प्राइमरी को ही पता रहेगा, बिकॉज प्राइमरी कंट्रोल द लिंक, प्राइमरी ही कंट्रोल करता है लिंक को। ठीक है, तो सेलेक्ट फंक्शन का मीनिंग तो यही है जो 2 लाइन में दिया है यहाँ पे। See the second point of select function, this one, if it has something to send, the primary device sends it. Okay, what it does not know, however, is whether target device is prepared to receive. तो वही सेम थिंग लिखा है, प्राइमरी डिवाइस को डेटा सेंड करना है, तो उसको पता नहीं है कि जो रिसीवर है मेरा वो रेडी है कि नहीं। तो रिसीवर को अलर्ट करने के लिए वो क्या करता है, सेलेक्ट फंक्शन भेजता है। प्राइमरी मस्ट अलर्ट द सेकेंडरी टू द अपकमिंग ट्रांसमिशन, अपकमिंग जो डेटा होने भेजने वाला है उसके लिए वो अलर्ट कर रहा है सिलेक्ट फंक्शन भेज के। ठीक है, सिलेक्ट फंक्शन भेजने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है। एक्नॉलेजमेंट आने के बाद क्या पता चलता है कि रिसीवर का स्टेटस पता चलता है रेडी है कि नहीं। तो बिफोर सेंडिंग द डेटा प्राइमरी क्या करेगा, सिलेक्ट फंक्शन भेजता है। सिलेक्ट फंक्शन से क्या पता चलेगा, रिसीवर रेडी है कि नहीं। अगर रेडी है तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद डेटा, फिर डेटा का एक्नॉलेजमेंट। सिंपल है, इसी को यहाँ पे एलॉबरेट किया, ये पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को, दिस वन। इज इट क्लियर? दिस सिलेक्ट फंक्शन क्लियर है सबको? तो सिलेक्ट फंक्शन क्लियर है, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कॉल फंक्शन। कॉल फंक्शन कब यूज होगा, जब प्राइमरी को रिसीव करना डेटा, उसका अपोजिट है, सिलेक्ट का अपोजिट कॉल फंक्शन है। ठीक है, तो प्राइमरी डिवाइस को अगर रिसीव करना है डेटा, तो वो क्या करेगा, पूछेगा किससे, सेकेंडरी स्टेशन से, कि डेटा तुमको सेंड करना है क्या, मैं रिसीव करने रेडी हूँ, ऐसा। ठीक है, तो व्हेन द प्राइमरी इज रेडी टू रिसीव डेटा, इट मस्ट आस्क ईच डिवाइस, जितने भी डिवाइस प्रेजेंट है वो सबसे पूछेगा कि डेटा तुमको भेजना है क्या, मैं रिसीव करने रेडी हूँ। तो जो आस्क है ना, आस्क, उसको हम लोग बोलते हैं पॉल। पॉल, POLL, पॉल। पॉल का क्या मीनिंग है, व्हाट इज पॉल? व्हेन द प्राइमरी इज रेडी टू रिसीव डेटा, तो वो पॉल करेगा, इस डिवाइस को पॉल करेगा। पॉल मीन्स आस्क, पॉल मीन्स आस्क, सबसे पूछेगा कि डेटा तुमको भेजना है क्या, मैं बिकॉज आई एम रेडी टू रिसीव द डेटा। समझ रहे हो? यहाँ फिगर देखो, ये वाला फिगर, प्राइमरी स्टेशन है और 2 सेकेंडरी स्टेशन ए और बी। ठीक है, तो ये फिगर ध्यान से देखो। पहले तो बात ये समझो, NAK मीन्स नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है। NAK का फुल फॉर्म नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है। ACK मीन्स पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है। ओके, पॉल फंक्शन का मीनिंग समझ में आया? पॉल फंक्शन क्या है? व्हेन द प्राइमरी डिवाइस इज रेडी टू रिसीव द डेटा, इट मस्ट आस्क ईच डिवाइस, आस्क मीन्स पॉल। ओके, so when the first secondary is approach, देखो यहाँ फिगर से इजीली समझ में आएगा। प्राइमरी ने पॉल फंक्शन भेजा किसको, ए वाले स्टेशन को, राइट। फर्स्ट स्टेशन को उसने अप्रोच किया, तो फर्स्ट स्टेशन को अप्रोच किया, तो फर्स्ट स्टेशन देखेगा हाँ पॉल फंक्शन है, पर मेरे पास तो डेटा नहीं है भेजने के लिए, मुझे कुछ डेटा नहीं भेजना है, राइट। कॉल करके पूछ रहा है वो स्टेशन ए से, प्राइमरी स्टेशन कॉल करके मीन्स पूछ रहा है कॉल फंक्शन भेज के ए ए वाले स्टेशन से, ए सेकेंडरी स्टेशन से डेटा है क्या। तो अगर उसके पास डेटा नहीं है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, नहीं है मेरे पास डेटा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो ठीक है, इसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो ये समझ जाएगा स्टेशन ए को तो इंटरेस्ट नहीं है, डेटा नहीं है उसके पास। तो वो क्या करेगा, दूसरे स्टेशन को अप्रोच कर रहा है, नेक्स्ट स्टेशन, स्टेशन बी को, कॉल, तुम्हारे पास डेटा है क्या, बिकॉज आई एम रेडी टू रिसीव इट। तो इसके पास डेटा है, तो ये डायरेक्टली डेटा भेज देगा। ठीक है, डेटा भेजने के बाद प्राइमरी इसको एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, यस
हाँ डेटा मुझे मिल गया है। समझ रहे? तो यहाँ पे एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी है। अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है सेकेंडरी स्टेशन के पास, तो वो एनए के फ्रेम भेजेगा, एनए के नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। वही यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है, when the first secondary is approach, मतलब पहले इसको अप्रोच किया उसने, ए वाले को। फर्स्ट सेकेंडरी स्टेशन ए है ना, और दूसरा वाला बी है, तो पहले वाले को अप्रोच करने पे उसने एनए के फ्रेम से रिस्पॉन्ड किया, मीन्स उसके पास कुछ भी डेटा नहीं है भेजने के लिए, तो एनए के फ्रेम भेजेगा। तो प्राइमरी ने क्या किया, एनए के मिलने के बाद वो सेकेंड दूसरे वाले को अप्रोच कर रहा है, स्टेशन बी को। ठीक है, तो कब तक वो अप्रोच करता रहेगा, जब तक उसको डेटा नहीं मिलता है, जब तक वो अप्रोच करता रहेगा जितने भी स्टेशन प्रेजेंट है। तो व्हेन द रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव, मतलब कॉल करने के पास कोई नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, अगर उसके पास डेटा है, कॉल किया उसने, हाँ हाँ मेरे पास डेटा है, तो वो डायरेक्ट डेटा भेज देगा। ठीक है, तो प्राइमरी क्या करेगा, डेटा भेज देगा, और रिसीवर नहीं सॉरी, सेकेंडरी भेज रहा है ना इसमें, सेकेंडरी डेटा इसमें भेजेगा किसको, सेकेंडरी स्टेशन विल सेंड द डेटा टू द प्राइमरी स्टेशन, और प्राइमरी क्या करेगा, रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, तो पॉलिंग में व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में रिजर्वेशन एंड पॉलिंग, रिजर्वेशन एंड पॉलिंग। तो पॉलिंग में कौन से दो फंक्शंस है, सेलेक्ट एंड पॉल, सेलेक्ट एंड पॉल। किसी को कुछ डाउट है इसमें, रिजर्वेशन में, पॉलिंग के दो फंक्शंस में, सेलेक्ट एंड पॉल में? इज इट क्लियर टू ऑल? वॉइस ब्रेक हो रही तुम्हारे साइड से। राइट इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, now in the next lecture we will continue this one, टोकन पासिंग क्या है। ठीक है, टोकन पासिंग।